क्या आप जानते हैं कि टेंस क्या होता है, कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में बस बने रहिएगा, अंत तक आपको मालूम चल जाएगा टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो टेंस होता है उसको क्या कहते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल का मतलब होता है समय से। यानी कि जिस तरह से समय आपका होता है, तीन तरह का होता है। एक समय वो होता है जो समय आपका चल रहा होता है, दूसरा समय वो होता है जो समय आपका बीत चुका होता है, और तीसरा जो समय आपका आने वाला होता है, यानी कि फ्यूचर की बात होती है। तो उसी तरह से जो टेंस होता है वो भी तीन तरह का होता है। यानी कि जो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। यानी कि टेंस जो होते हैं, टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका कौन सा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब वो होता है जो समय आपका भी चल रहा है। ठीक है, इसे जो काम आप वर्तमान में कर रहे हैं उसे आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे उसको वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो समय आपका बीत चुका है। ठीक है, जो समय आपका बीत चुका है उसे बोलते हैं भूतकाल, और अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, वो काल, वो समय जो आपका आने वाला होता है। तो हम लोगों ने भी बात की कि जो टेंस होते हैं वो मतलब टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और जो काल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो टेंस होते हैं उनके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहेंगे भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, ये सभी के चार चार भाग होते हैं। जिस तरह मतलब कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से जो आपका पास्ट टेंस होता है उसके भी चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से आपके फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा है कि जो टेंस होता है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और काल जो होता है वो तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। यानी कि जो टेंस होते हैं आपके वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। यानी कि टोटल 12 टेंस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग पढ़ना है, पास्ट टेंस के चार भाग पढ़ना है, और फ्यूचर टेंस के चार भाग बनना है। यानी 4, 8 और 4, 8, 4, 12 टेंस आपको पढ़ना होता है।